हेलो दोस्तों, पवन मुंजकर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझ देता हूँ। तो आइए, तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेरिएबल कौन है? m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स है 2 और ये एक ही वेरिएबल में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें इस प्रैक्टिस से 2.2 को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस मेथड में कैसा रहता है कि ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। ये जो थर्ड टर्म रहती है, हमें ऐसे दो संख्या ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 13 और वही दो डिजिट या फिर दो नंबर या दो संख्या कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -14। ओके, तो हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जो थर्ड टर्म रहती है 13, उनका क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो वही दो डिजिट कि उनका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आना चाहिए -14। तो ऐसे दो डिजिट कौन से हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव 13 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन है -14। ऐसे दो डिजिट कौन थे फिर? वो डिजिट है इट इज -13 एंड -1। क्योंकि -13 इंटू -1 ये हो गया पॉजिटिव 13 और -13 और -1 ये हो गया -14। ओके, तो इसको लिखूंगा मैं -14। ओके, यहाँ पे वेरिएबल का कौन सा फिर? यम। यहाँ पे यम को डाल देता हूँ और ये यम 1m मीन्स सिंपली 1m होता है। ओके, सिंपली यम रहता है। ओके, तो मैं -14m को कैसे लिखूंगा? -13m और -m। चलो मैं लिखता हूँ, दैट इज m स्क्वायर माइनस, मैं -14m को कैसे लिखने वाला हूँ? दैट इज -13m -m। तो -13m और ये -m और ये +13, मतलब कि थर्ड टर्म को ऐसे ही रखना है। ओके, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे -13m -m + 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे एक m है, तो इन दोनों से कॉमन कौन निकलेगा? एक m कॉमन निकलेगा, मतलब m। अगर यहाँ से एक m कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? एक m बचेगा। ओके, ये रहा एक m और ये रहा -13, क्योंकि हमने एक m को कॉमन निकाला है। ओके, और ये रहा m कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में रहा m -13। और एक ध्यान में रखिएगा, जो ब्रैकेट आने वाला है वही ब्रैकेट आप बार यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रैकेट कौन सा है मेरा? m -13, आप वो ब्रैकेट यहाँ से लिख सकते हैं। और जो कि इस जो हमारा इस सेकंड टर्म को एडजस्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन रहेगा उसमें की जो थर्ड टर्म रहेगी, और उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, इस m का कोएफिशिएंट कौन है? -1 है। तो उस -1 को आप वैसे लिख सकते हो। और अगर ये ब्रैकेट जो हमारा पहला ब्रैकेट आएगा उसको आपको वहाँ पर लिखना है, और जो कि ये इक्वेशन बनेगा उसकी जो थर्ड टर्म है और उसका जो कोएफिशिएंट है आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करने का काम नहीं पड़ेगा। ओके, और ये रहा इक्वल टू 0। ओके, तो आइए देखते हैं कि m -13 और m -13 ब्रैकेट तो सेम हो गई, इसलिए हम एक ब्रैकेट को कॉमन निकालते हैं। तो क्या रहा? m -13 एक ब्रैकेट में और ये एक m और एक -1, m -1 इक्वल टू 0। ओके, मैं इसको सेपरेट करूंगा, दैट इज m -13 इक्वल टू 0 और m -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 13 माइनस है, वहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देयरफॉर m इक्वल टू 13 और ये -1 राइट साइड को जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देयरफॉर m इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर 13 and 1 are the roots of the given quadratic equation। मैं आपको फिर से समझ देता हूँ कि मैंने जो -14m को एडजस्ट किया था किस प्रकार से। मैं क्या बोल रहा था कि जो थर्ड टर्म रहेगी 13, आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढने कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए पॉजिटिव 13 और वही दो डिजिट उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या आना चाहिए? -14। मैंने -14 को कैसे एडजस्ट किया? -13m -m। ओके, ये स्टेप आने के बाद दूसरी स्टेप आने के बाद
मैंने यहाँ पे क्या किया, एम स्क्वायर माइनस 13m, यहाँ पे एम स्क्वायर 2 बार था और यहाँ पे 1 बार था, यहाँ से मैंने क्या किया, एम कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, एम माइनस 13, ओके। और यहाँ से क्या कॉम, एक ध्यान में रखिए, ये जो ब्रैकेट आ जाएगा ना, इस ब्रैकेट को आप वैसे ही कॉपी कर लीजिए, और ये जो थर्ड टर्म रहेगी, थर्ड टर्म कौन सी है यहाँ पे, माइनस एम, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट रहेगा इस एम का, कोएफिशिएंट कौन सा है, -1, आप उसको वहां से लिखिए और ये जो ब्रैकेट वहां पे रिपीट डालिए और इक्वल टू 0, आपको सॉल्व करने का काम नहीं पड़ेगा, ओके। दो ब्रैकेट आ गए, मैंने ब्रैकेट कॉमन निकाला, m माइनस 13 और ये m और ये -1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, m माइनस 13 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, मैंने इस दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, ओके। और ये माइनस 13 राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये हो गया प्लस 13 और ये -1 राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये हो गया प्लस 1, ओके। देयरफॉर m इक्वल टू 13 और m इक्वल टू 1, देयरफॉर 13 and 1 are the roots of the given quadratic equation, ओके। ये रहा अपना एक बेसिक एग्जांपल। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 को। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ओके। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, ओके। उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने बेसिक एग्जांपल देखा है। मैंने क्या कहा था कि जो थर्ड टर्म है 54, हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 54, वही दो डिजिट कि उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -15। वो ऐसे डिजिट कौन से है, ये रहा हमारा 54, ऐसे दो डिजिट कौन से हैं, दैट इज -9 और -6, क्योंकि -9 इंटू -6 ये हो जाता है +54 और -9 -6 ये हो जाता है -15, और यहाँ पे मैं वेरिएबल एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। मतलब कि हम नेक्स्ट टर्म में -15 को कैसे लिखेंगे, दैट इज -9x - 6x, ये रहा हमारा -15, ओके। तो हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, ओके। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसका इंडेक्स है 2, ओके। तो मैंने क्या कहा था, तो आइए देखिए -15x को हम कैसे लिखेंगे, -9x - 6x, ओके। तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 वैसे के वैसा इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 ही बार है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन निकालूंगा, तो बाहर क्या बचेगा, एक x बाहर बचेगा, तो x माइनस 9, और मैंने क्या कहा था, ये जो ब्रैकेट आ जाएगा आपको वो ब्रैकेट यहाँ पे क्या करना है, रिपीट कर देना है, और जो कि ये टर्म बचेगी, इसकी जो थर्ड टर्म है कौन सी, -6x, इसका जो कोएफिशिएंट कौन सा है, -6, आपको इसको वापिस से कॉपी कर देना है और इक्वल टू 0। देखिए दैट इज, अब x माइनस 9 2 बार हो गया, तो मैं एक ब्रैकेट को कॉमन निकालता हूँ, x माइनस 9, और ये क्या बचेगा, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, ओके, इक्वल टू 0। अब मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, दैट इज x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, therefore 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation, okay। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। हमें दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन है -20 और वही दो डिजिट जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कौन है 1, जिनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए +1। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, दैट इज, देखिए मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -20 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए +1। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, वो नंबर है, देखिए कि यहाँ पे जो 1 है ना पॉजिटिव, तो जो दो डिजिट में से जो बड़ा नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो डिजिट है वो पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो जो बड़ा नंबर होता वो नेगेटिव होता। तो यहाँ पे कौन है फिर, यहाँ पे जो +1 है, यहाँ पे जो दो डिजिट में से एक नंबर होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। वैसे दो नंबर कौन से हैं, एक है 5 और एक है
-4, क्योंकि 5 इंटू -4 ये हो गया -20 और 5 में से एक गया, ये रहा +1, +1। यहाँ पे मैं x को एडजस्ट कर देता हूँ, 5x और ये रहा अपना -4x, ओके। और ये 1 मीन्स हो गया x, ओके। मतलब मैं प्लस x को कैसे लिखने वाला हूँ, 5x - 4x, ओके। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, द गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस x -20 इक्वल टू 0, ओके। तो मैं पॉजिटिव को कैसे लिखने वाला हूँ, 5x - 4x, therefore x² प्लस 5x - 4x -20 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 ही बार है, तो मैं क्या करूँगा, x कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा एक x प्लस 5। मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट यहाँ पे आएगा उसको आपको यहाँ पे सिर्फ कॉपी करना है, और जो कि ये टर्म है, इस टर्म की जो थर्ड टर्म है और उसका जो कोएफिशिएंट कौन सा है, ये -4, आपको सिर्फ उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है और इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर दोनों ब्रैकेट आ गए, सेम आ गए, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट को कॉमन निकालूंगा और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x और ये -4, देयरफॉर x -4 इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं करूँगा इनको सेपरेट, x + 5 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू ये +5 राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस, देयरफॉर x इक्वल टू -5 और ये हो गया x इक्वल टू पॉजिटिव। देयरफॉर -5 and 4 are the roots of given quadratic इक्वेशन, ओके। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0, ओके। थर्ड क्वेश्चन, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y में वेरिएबल इसका y, ओके। लेकिन यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, ओके। हमने अभी 2 या 3 एग्जांपल देखे, उनका कोएफिशिएंट था 1, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 से बढ़कर है, ओके। तो देखते हैं द गिवन इक्वेशन क्या है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर इस पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 से बढ़कर हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, y का कोएफिशिएंट है 2 और जो हमारी थर्ड टर्म है 13, ये 2 × 13 ये हो रहा है 26। आपको इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है यहाँ पे 26, ओके। आपको इनको मल्टीप्लिकेशन लिखना है 26। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 26, मतलब कि क्या कि आपको ऐसे 2 डिजिट ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए +26 और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 27। तो ऐसे 2 डिजिट कौन से है, दैट इज 26 और 1, क्योंकि 26 + 1 इक्वल टू 27, 26 1 प्लस इक्वल टू 27 और 26 × 1 ये होगा 26। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल को एडजस्ट कर देता हूँ, 26y, ये 1y मीन्स ये होता है सिंपली y, ओके। यहाँ पे आ गया 27y, मतलब कि क्या, मैं 27y को कैसे लिखने वाला हूँ, दैट इज 26y प्लस y, ओके। तो लिखते हैं 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे 26y, यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे y 1 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 से हम 26 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 को भी कॉमन निकालूंगा और y को भी कॉमन निकालूंगा, मतलब कि 2y ये रहा मैं निकाला कॉमन, ओके। ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ एक y, 2 × 13 ये क्या होता है 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +13, ओके। और मैंने क्या बताया था, ये ब्रैकेट इतना है, आपको वापस से कॉपी कर देना है, ओके। जो इस इक्वेशन की थर्ड टर्म कौन सी है,
वाई वाई और इसका कोएफिशिएंट कितना है +1, तो आपको सिर्फ ये इसको यहाँ पे लिखना है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो भी आपको ये मिलेगा, देखो कैसे, क्योंकि 1 इंटू वाई ये तो आता है पॉजिटिव वाई और 1 इंटू 13 दैट इज पॉजिटिव 13। आपने ऐसा भी कॉपी करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक ब्रैकेट दो बार आ गया तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, मतलब कि क्या y प्लस 13 और एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1 ओके इक्वल टू 0। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, मतलब कि क्या y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, therefore y प्लस y इक्वल टू ये 13 प्लस है, उस साइड पे जाने के बाद होगा माइनस -13 और 2y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/2। ओके, मतलब क्या कि -13 एंड -1/2 आर द रूट्स of given quadratic equation। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन 4 बताता है कि 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। ओके, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या कैसा रहता है हमारा a² प्लस bx प्लस c, लेकिन वो जनरल फॉर्म में नहीं है। ओके, तो हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये रहा हमारा गिवन इक्वेशन 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। ओके, तो 5m² ये 22m लेफ्ट हैंड साइड को आने के बाद हो जाएंगे माइनस, तो -22m और ये -15 इक्वल टू 0। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे m² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला था, जो कि कोएफिशिएंट होगा उसका और ये थर्ड टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा, 5 इंटू -15, ये आ रहा -75। मतलब कि आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढने कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -75 और वही दो डिजिट कि जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -22। ओके, ऐसे दो डिजिट कौन से फिर दैट इज, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है -22 है, मतलब कि क्या जो कि बड़ा नंबर आने वाला है उसका साइन क्या हो जाएगा, -22 रहेगा। ओके, तो ऐसे दो डिजिट कौन से, इट इज -25 और +3, क्योंकि -25 इंटू 3 ये हो रहा -75 और -25 प्लस 3 ये हो रहा -22। ओके, मतलब कि -22। ओके, मैं यहाँ पे वेरिएबल को एडजस्ट कर देता हूँ। ये रहा अपना यम और ये रहा अपना 3m। ओके, मतलब कि मैं -20m को 22m को कैसे लिखने वाला हूँ, -25m प्लस 3m। ओके, therefore 5m² माइनस 25m प्लस 3m और ये रहा मेरा -15 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे m² है, उसका कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे m है। यहाँ पे लेकिन देखिए 5 को हम 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगा 5m, ये रहा हमारा 5m, ब्रैकेट में क्या बचा m और 5 इंटू 5 दैट इज 25, देयरफॉर m-5। और मैंने क्या कहा था, जो कि ये ब्रैकेट आ जाएगा आपको सिर्फ इसको यहाँ पे लिखना है, और जो इस इक्वेशन की थर्ड टर्म होगी कौन से +3m, m का कोएफिशिएंट कौन है +3, तो आपको सिर्फ इस कोएफिशिएंट को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, इक्वल टू 0। अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू m 3m और +3 इंटू -5 ये रहा -15। ओके, देयरफॉर दो ब्रैकेट आ गए, मैं एक ब्रैकेट को कॉमन निकालता हूँ, तो m-5 और एक ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर रहा हूँ, दैट इज m-5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू +5 और 5m इक्वल टू -3 और m इक्वल टू -3/5। ओके, देयरफॉर 5 और एंड -3/5, 5 एंड -3/5
5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमें क्वेश्चन 5 दिया गया है कि ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे भी देखिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब कि 1 से बड़ा। मतलब हमने क्या बताया कि जो अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो तो आपको इस कोएफिशिएंट का और 13 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि 2 इंटू 1/2, देखो 2 इंटू 1/2, 2 टू गेट कैंसिल, बट कितना बच रहा है 1 बच रहा। मतलब कि क्या हमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा 1, मतलब कि हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1, पॉजिटिव 1, और जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -2। ओके, तो ऐसे दो डिजिट कौन से फिर, वो है -1 -1। ओके, क्योंकि -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 और -1 -2। ओके, तो ये रहा अपना -2। यहाँ पे मैं वेरिएबल को एक्स कर देता हूँ, -1 मीन्स एक्स। ओके, इनका कोई क्वेश्चन कोई नहीं, मतलब -1, यहाँ पे भी एक्स, और ये रहा अपना एक्स। मतलब कि मैं -6 को कैसे लिखने वाला हूँ, -x -6। ओके, देखो तो गिवन इक्वेशन क्या है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो हम -6 को कैसे लिखेंगे, -x। तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर -x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक x और एक 2 को भी कॉमन निकाल दूंगा। मतलब कि क्या, ट्वाइस एक्स ब्रैकेट में बचेगा x माइनस, ये तो x बाहर निकला है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो मैंने तो ये 2 निकाला है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इसके डिवाइड में डालूंगा, जो कि इसका कोएफिशिएंट कौन है 1, और 1 के डिवाइड में ये रहा अपन ने जो कॉमन निकाला है वो, मतलब कि -1/2। ओके, मैंने क्या कहा था कि जो ब्रैकेट आएगा आपको सिर्फ उसको वहाँ पे कॉपी कर देना है, जो कि थर्ड टर्म कौन से -x, और इस -x का कोएफिशिएंट कौन है -1, इसको आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। देखिए चेक करते हैं, -1 इंटू एक्स -x और -1 इंटू -1/2 इट इज +1। ओके, दो ब्रैकेट आ गए, मैं इस ब्रैकेट को कॉमन निकालता हूँ, therefore x -1/2 और एक ब्रैकेट में बचा ट्वाइस x -1 इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ कि x -1/2 इक्वल टू 0 और ट्वाइस x -1 इक्वल टू 0। ओके, therefore x इक्वल टू +1/2 और ट्वाइस x इक्वल टू, ये -1 राइट हैंड साइड को जाने के बाद हो जाएगा +1, therefore x इक्वल टू 1। therefore 1/2 is the root of given quadratic equation। मैंने दोनों इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 1/2 सेम है, इसलिए 1/2 एक ही रूट है। ओके, इसलिए 1/2 is the root of given quadratic equation। अब आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, तो क्वेश्चन 5 है कि 6x - 2/x इक्वल टू 1। ये तो जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 6x - 2/x इक्वल टू 1। 6x के अपन में कोई नहीं, इसलिए क्या रहता है 1 रहता है। तो हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 6x के अपन में 1 है, 2 के अपन में x है, दोनों डिफरेंट है। तो 6x इंटू एक्स, ये रहा 6x स्क्वायर -2 इंटू 1, ये रहा -2, और x इंटू 1, ये रहा x इक्वल टू 1। therefore 6x स्क्वायर -2, ये जो डिनोमिनेटर का x है उस साइड को जाने के बाद वो 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि x। therefore 6x स्क्वायर, x मैं इस साइड को ला रहा हूँ, -x -2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है x से बड़ा है, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, और 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 6 इंटू -2, ये रहा अपना -12। मतलब कि हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -12, और वही दो डिजिट की जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -1। और ये ध्यान में रखिएगा, जो दो डिजिट होंगे इसमें कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन होना चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, इसलिए तो ऐसे दो डिजिट कौन से, -4 + 3।
ओके, यहाँ पे -4 + 3 कितना आता है -1। यहाँ पे मैं वेरिएबल को एडजस्ट कर देने वाला हूँ। ये रहा अपना x, ये रहा x, -1 मीन्स -x मीन्स हम -x को कैसे लिखेंगे, -4x + 3x। ओके, तो ये रहा अपना 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से कॉमन निकल सकता है 2 और यहाँ पे x, क्योंकि 2 से 3 को भी डिवाइड किया जा सकता है और 4 को भी डिवाइड किया जा सकता है। ये रहा ट्वाइस x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2, क्योंकि 2 2 = 4 और x ऑलरेडी कॉमन निकल चुके हैं। मैंने क्या बताया था, जो ब्रैकेट रहेगा उसको वहाँ पे आपको लिखना है। कौन सा ब्रैकेट, 3x - 2, 3x - 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और थर्ड अब कौन सी है, 3x ही है और उसका कोएफिशिएंट कौन सा है, ये देखो 6x² - 4x + 3x - 2, तो ये रहा 3x - 2 और यहाँ पे कोई नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3x - 2 ऑलरेडी है। क्योंकि चेक कर, अगर हमने चेक किया तो 1 × 3x + 3x, 1 × -2, यहाँ -2। ओके, दो ब्रैकेट आ गए, एक में कॉमन निकलता होगा 3x - 2 और एक ट्वाइस x + 1, ओके, = 0। अब मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। ये रहा अपना 3x - 2 = 0 और ट्वाइस x + 1 = 0, मतलब कि 3x = 2 और यहाँ पर रहेगा ट्वाइस x = -1, मतलब कि x = 2/3 और x = -1/2। ओके, therefore 2/3 and -1/2 are the roots of given quadratic equation। ओके, तो आइए देखते, ये होगा हमारा खत्म क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि हमने बाय मिस्टेक से मैं 6 बोल दिया था, कि हमारा 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। क्वेश्चन नंबर 7 है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। आपके बुक में ये एक्टिविटी है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए x² का कोएफिशिएंट x से बड़ा मतलब √2, इनका और इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा √2, ओके, इनटू 5 √2, ओके, ये √2 हो गया 4, √4 √4 का रूट ओनली 2 मीन्स 5 × 2, ये आ जाएगा 10। मतलब कि हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन है 10 और वही दो डिजिट जिनकी एडिशन आनी चाहिए 7। तो ऐसे दो डिजिट कौन से है, 5 + 2, क्यों, क्योंकि 5 × 2 ये आ रहा है 10 और 5 + 2 ये आ रहा है 7। तो मैं वेरिएबल को एडजस्ट कर देता हूँ, ये रहा 5x, ये रहा ट्वाइस x और ये रहा अपना 7x। मतलब कि मैं 7x को कैसे लिखने वाला हूँ, 5x + 2x। ओके, तो देखते हैं √2x² और ये रहा अपना, मैं यहाँ पे ये ट्वाइस x पहले लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे √2 है, इसलिए ये रहा ट्वाइस x + 5x और ये रहा अपना +5 √2 = 0। ओके, देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 √2। अब हम कैसे करेंगे, देखो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कि
रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू या एक्स प्लस 5x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे रूट टू, यहाँ पे रूट टू। तो मैं क्या करूँगा, इस रूट टू को और एक्स को कॉमन निकालूंगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा एक्स पॉजिटिव रूट टू। ओके, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो टर्म आएगी आपको उसको वापस से कॉपी करना है, मतलब कि क्या एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू और थर्ड टर्म कौन सी 5, और आपको क्या करना है 5 को सिर्फ यहाँ पे लिख देना है, मतलब कि प्लस 5। चेक करके देखते हैं, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू रूट टू इक्वल टू 0। ये आ गया अपना इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम एक ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे, मतलब x प्लस रूट टू और ये रहा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर मैं इसको सेपरेट करूंगा, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू ये रूट टू आप जाने के बाद ये हो गया माइनस रूट टू और ये हो गया रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस 5, therefore x equal to minus 5 by root 2. Okay, therefore minus root 2 and minus 5 by root 2 are the roots of given quadratic इक्वेशन। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्रैक्टिस 2.2 में एक क्वेश्चन स्टार किया हुआ है, मतलब कि ये हॉट वाला क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। द गिवन इक्वेशन इज क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x से बड़ा, मतलब कि क्या है 3, मतलब कि इनका और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन कितना है 3 इंटू 2 6, मतलब कि हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए रूट 6 और वही दो डिजिट कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 2 रूट 6। तो ऐसे दो डिजिट कौन से हैं, यह है कि रूट 6 और रूट 6। ओके, ये रहा माइनस रूट 6, ये रहा माइनस रूट 6 इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 6। ओके, मैं यहाँ पे वेरिएबल को एडजस्ट कर देता हूँ, ये रहा रूट 6x, ये यहाँ पे x और यहाँ पे x, क्योंकि ये रूट 6 से यहाँ पे रूट 6 से। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस रूट 6 मतलब कि कैसा, अगर ये माइनस एक्स हो और ये माइनस एक्स हो, मतलब कि ऐसा माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स। उसी प्रकार से आप सिर्फ कौन है माइनस रूट 6 है, कौन है माइनस रूट 6, इसलिए माइनस रूट 6 इसलिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 6। ओके, तो देखते हैं क्या है 3x स्क्वायर, हम माइनस 2 रूट 6 x को कैसे लिखने वाले हैं, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6। ओके, यहाँ पे ये माइनस 2 रूट 6 है। ओके, मतलब 3x स्क्वायर, ये रहा माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और ये रहा पॉजिटिव 2 इक्वल टू 0। ओके, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे रूट 6 है, तो यहाँ पे 2 है। अब इनको कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को, अगर इस क्वांटिटी का रूट नहीं निकलता हो तो हमको इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमको 2 को लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि इसका हमें परफेक्ट रूट नहीं पता होता। अगर हमारे पास 4 होता तो हमें पता है कि 4 का रूट कितना है 2, लेकिन हमारे पास 2 का तो कोई रूट नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 को
√2 इंटू √2। उसी प्रकार से हम 3 को भी वैसे ही लिखेंगे, मतलब कि क्या, √3 एक्स स्क्वायर। और 6 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, जैसा कि ये रहा √6, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 के प्रकार में। ओके, तो देखते हैं, दैट इज √3 इंटू √2, और इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, √3 इंटू √2 प्लस, और 2 को भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने कहा था, जैसे कि 2 इक्वल टू √2 इंटू √2। ओके, मतलब कि √2 और ये √2 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे √3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे √3, यहाँ पे अपना x लिखने का बाकी। ओके, तो देखिए ये √3 कॉमन और एक x कॉमन। ओके, तो यहाँ रहेगा √3 x कॉमन निकल गया, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा √3, मतलब कि √3x बच रहा है, और यहाँ पे √3x तो कॉमन है, तो बच रहा है कितना, -√2। ओके, और यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे साइन है माइनस का, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं साइन लिखने का भूल गया था। ओके, तो मैंने क्या कहा था, जो कि ब्रैकेट आया जाएगा आपको ब्रैकेट वहाँ पे कॉपी करना है, मतलब कि क्या, √3x माइनस √2, और यहाँ पे एक्स्ट्रा का नंबर कौन है √3 के साथ में, ये रहा √2 और ये रहा √2, ये रहा अपना -√2। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि -√2 -√3x -√2 -√3x और -√2 -√2 पॉजिटिव √2। ओके, तो देखिए दो ब्रैकेट सेम है, तो मैं इनको कॉमन निकालूंगा, मतलब कि क्या, कि √3x माइनस √2 और एक ब्रैकेट में √3x माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। therefore मैं इनको सेपरेट करूंगा, इट इज √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों ही सेम। अगर हम एक भी लिखे तो चल रहा है, मतलब कि क्या, दैट इज √3x इक्वल टू पॉजिटिव √2 और x इक्वल टू √2 अपॉन √3, मतलब कि क्या, x इक्वल टू √2/3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, therefore √2/√3 और √2/3 is the root of the given quadratic इक्वेशन। ओके, आपको एक ही ध्यान में रखना है, यहाँ पे साइन माइनस है। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्वाइस m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन में, ट्वाइस m ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50, मैं इस ट्वाइस m से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ट्वाइस m इंटू m, ये रहा अपना ट्वाइस m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m इंटू 24, ये रहा अपना 48m, और ये 50 लेफ्ट हैंड साइड को आने के बाद ये हो गया -50 इक्वल टू 0। ओके, देखिए ये जो ट्वाइस m स्क्वायर, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 50, हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ओके, अगर यहाँ से इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये 2 गेट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, m स्क्वायर माइनस 24m और माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे सिंपली -25 और वही दो डिजिट जिनके एडिशन है सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -24m। तो ऐसे दो डिजिट कौन से हैं, दैट इज, देखिए जो कि बड़ा डिजिट होगा उसका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, तो डिजिट है दैट इज -25 और पॉजिटिव
1, क्योंकि -25 बन जा -25 और -25 प्लस 1 ये हो गया -24, मतलब कि -24। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को एडजस्ट कर देने वाला हूँ। ये रहा यम और ये रहा अपना ये -25 यम, पॉजिटिव यम और ये यम, मतलब कि मैं -24 यम को कैसे लिखने वाला हूँ, -25 यम पॉजिटिव यम। ओके, तो यम स्क्वायर -25 यम प्लस यम -25 इक्वल टू 0। ओके, कॉमन क्या निकलेगा, यम। तो यम ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक m और ये तो यम तो कॉमन है, तो यह -25। तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट सिंपली रिपीट और थर्ड टर्म कौन सी, m, दूसरा कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 इक्वल टू 0। चेक करके देखते हैं, 1 इंटू यम पॉजिटिव m, 1 इंटू -25 -20। देयरफॉर एक ब्रैकेट कॉमन, यम -25, एक ब्रैकेट में यम प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर सेपरेट कर देता हूँ मैं इनको, m -25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर m इक्वल टू 25 और m इक्वल टू -1। देयरफॉर 25 and -1 are the roots of given quadratic equation। ओके, तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हमारा क्वेश्चन 10 है 25m² इक्वल टू 9। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। 25m² इक्वल टू 9, मैं क्या करूंगा, इस 9 को लेफ्ट हैंड साइड को लाऊंगा, 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको एक फार्मूला याद होगा कि a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पहली वाली टर्म है, हम इन दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो 9 है, इसका तो कोई स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 25m² है, m का तो स्क्वायर है, लेकिन 25 को हमको स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 का रूट होता है 5 और m रूट स्क्वायर का रूट होता है m, तो 5m उसका हो गया स्क्वायर, क्योंकि 5² 25, m का स्क्वायर m²। ओके, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब कि देखिए फार्मूले के हिसाब से a की जगह पे कौन है, 5m है, और b की जगह पे कौन है, 3। हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कैसा, a² माइनस b², एक ब्रैकेट में सिंपली a प्लस b होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो देखिए क्या रहेगा, फिर एक ब्रैकेट में a की जगह कौन है 5m प्लस की जगह b कौन है 3, 5m प्लस 3 और एक में 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, therefore 5m इक्वल टू -3 और 5m इक्वल टू पॉजिटिव 3। ओके, therefore m इक्वल टू -3/5 और m इक्वल टू पॉजिटिव 3/5। therefore -3/5 and positive 3/5 are the roots of given quadratic equation। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 7m² इक्वल टू 21m। ओके, अगर मैं 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -21m इक्वल टू 0। देखिए इस 21m 721m को डिवाइड कर सकता है, कैसे, अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, 7m ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा कि 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 7 यहाँ पे जाने के बाद 0 के अपन में जाएगा और 0 के अपन में गया तो हो जाएगा 0। देयरफॉर m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू पॉजिटिव 3। देयरफॉर 0 and 3 are the roots of
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि एम स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, तो देखते हैं हमें जो फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन इस प्रकार से लिखने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, और माइनस 11 कैसे लिखूंगा, √11 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि ए की जगह पर कौन है, m है, और b की जगह पे √11। तो एक ब्रैकेट में m प्लस √11 और एक ब्रैकेट में m माइनस √11 इक्वल टू 0। मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा, therefore m प्लस √11 इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इक्वल टू 0। ओके, therefore m इक्वल टू ये √11 वहाँ पे जाने के बाद राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे कि माइनस सॉरी ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये माइनस √11 और ये माइनस √11 राइट हैंड साइड को जाने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हम इक्वल टू पॉजिटिव √11। therefore माइनस √11 and positive √11 are the roots of given quadratic equation। ओके, ये हो गई हमारी खत्म प्रैक्टिस सेट 2.2। अगर आपको समझ में आ जाया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी सब वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।